Good morning everyone. This is part 2 of chapter 7, Minerals and Energy Resources. Student, in our part 1 we discussed about mineral, types of mineral and the characteristics of minerals. And the last one is agencies involved in the exploration of minerals. So today our topic is distribution of minerals, and we will cover one metallic mineral, that is iron ore. Okay, so let's start. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मीन्स कि जो मिनरल है इंडिया में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो किन किन स्टेट्स में हमें मिलते हैं. ओके, सो दिस इज़ आर टुडेज टॉपिक. सो एज वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स जो हैं इन इंडिया दैट इज़ अकर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. ओके, जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है. पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कौन सा है हमारा? जो हमारा नीचे से गुजरात और जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, स्पेशली महाराष्ट्र है, कर्नाटका, उसके बाद जो नीचे से इधर हमारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का पार्ट आता है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आता है. ये वाला सारा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है. तो यहाँ पर जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं उनमें मेनली हमें मिनरल्स मिलते हैं. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको मिनरल्स मिलेंगे जो मेनली जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज वगैरह है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से करनी है. जो आयरन ओर और मैग्नीज है वो मेनली हमें जो धारवाड़ सिस्टम के टाइम पे जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ये एक तरह से एक एज पीरियड के अकॉर्डिंग है कि जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं उनमें आपको आयरन ओर और मैग्नीज मिलता है. और जो कॉपर, लेड, जिंक या जो है वो आपको अरावली जो सीरीज़ की धारवाड़ हिल्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और अदर मिनरल्स लाइक जैसे कोल होता है. कोल हमेशा आपको गोंडवाना सिस्टम वाले एरिया में ही मिलेगा. पेट्रोलियम जो है मेनली आपको टर्शरी रॉक्स में मिलेगा. ओके, सो जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत सारी थिक लेयर्स होती हैं एलुवियम की, जिसमें मेनली क्या होता है वहाँ पर बहुत सारी बेड रॉक्स होती हैं. तो और जो हिमालय वाला एरिया है वहाँ पे भी आपको बहुत सारी रॉक्स मिलती हैं जो एक तरह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, तो मेनली यहाँ पे कहने का पर्पज़ क्या है कि इंडिया की जो 97% जो एक तरह से कोल रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो मेनली हमें दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी, ओके, इन वाले एरियाज़ में आपको कोल के रिजर्व्स मिलेंगे. और जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है, पेट्रोलियम रिजर्व्स मेनली आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे आसाम, गुजरात और मुंबई हाई के अंदर. जो ऑफ शोर रीजन है ना अरेबियन सी का, वहाँ पे आपको मिलेंगे. बिकॉज स्टूडेंट जो पेट्रोलियम मेनली है वो आपको मेनली जैसे गुजरात और मुंबई का जो ऑफ शोर रीजन है अरेबियन सी का, यहाँ पे आपको मेनली फाइंड आउट होता है. और इंडिया के जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो मेनली गुजरात और मुंबई में ही है. आसाम में सबसे पहले जो पेट्रोलियम था वो निकाला गया था, बट गुजरात और मुंबई में एज़ कम्पेयर टू आसाम अब काफ़ी ज़्यादा जो है क्वान्टिटी में पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मिनरल बेल्ट. इट्स अ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडिया के अंदर जो मिनरल बेल्ट है, देखो अभी तो हमने जस्ट एक लाइन फॉर्म में किया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलता है आपको ये धारवाड़ जो रीजन है या जो अरावली हिल्स है वहाँ पे मिलता है. बट स्पेशली किन एरियाज़ में, किन पार्ट्स में मिलता है. ओके, हम इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे अच्छे से. मिनरल बेल्ट्स में मेनली आपके 3 रीजन आते हैं और इन तीनों रीजन्स को आपको एक्सप्लेन करना है. रीजन कौन से हैं? फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ देख लीजिए कहाँ पे है आपका. नॉर्थ हमारा कहाँ पे है? जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला प्लेट्यू वाला जो रीजन की बात कर रहे हैं स्पेशली हम. सेकंड है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन और थर्ड आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. ओके, ये 3 हमारी मेन बेल्ट हैं. अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन सा रीजन आएगा? इसमें ये जो बेल्ट है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बेल्ट है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसमें मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू और आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न प्लेट्यू है ये इसमें मेनली इंक्लूड है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एरिया in a perfect manner. Just have a look.
ये स्टूडेंट्स, तो हमने बात की थी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। ओके, तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हमारा कहाँ पे है, ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला सारा पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर आपका जो ये नॉर्थ वाला पार्ट, इधर से ये जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे, और ये ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट इंक्लूड है। ओके, हमने बोला था छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये बिहार झारखंड वाला जो एरिया है यहाँ पे, दिस इज आर छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए ये वाला जो सारा एरिया है ना हमारा, दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। उड़ीसा प्लेट्यू, ये वाला जो पार्ट आपका आ जाएगा, दिस इज उड़ीसा प्लेट्यू। एंड ईस्टर्न आंध्रा प्लेट्यू, देखिए ये हमारा आंध्र प्रदेश है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट मीन्स आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इस वाले प्लेट्यू के अंदर देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सो स्टूडेंट, इस पार्ट में आपको कौन से मिनरल्स मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो आपका झारखंड वाला एरिया, यहाँ पे आपको आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, आयरन ओर, यहाँ पे आपको मैग्नीज मिलेगा, माइका मिलेगा, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर, यूरेनियम, सिलिमेनाइट, फॉस्फेट, थोरियम, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेकेंडली, यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये जो आपकी है छत्तीसगढ़ वैली। ओके, और ये वेस्ट बंगाल में आपकी है दामोदर वैली। तो ये जो छत्तीसगढ़ वैली और दामोदर वैली है, यहाँ पे आपको इंडिया के सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। ओके, और ये जो कोल डिपॉजिट्स होते हैं ना, यहाँ वाले वेस्ट बंगाल के, छत्तीसगढ़ के जो कोल डिपॉजिट्स हैं, ये आयरन एंड और इंडस्ट्री के लिए स्पॉट का काम करते हैं। क्यों स्पॉट का काम करते हैं? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो फर्नेसेस होती हैं, उनको गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी सोर्स चाहिए, और एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगा, कोल से मिलेगा। तो ये आयरन एंड और इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। सेकंड हमारा आता है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। देखिए आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो साउथ और वेस्ट यानी कि इस वाले पार्ट में आपको मिलेगा। तो साउथ वेस्ट पार्ट में कौन सा एरिया आता है, ये आपका जो कर्नाटका वाला प्लेट्यू है, ये आपका आएगा, प्लस जो नीचे तमिलनाडु वाला प्लेट्यू है। क्योंकि साउथ वेस्ट की बात करें ना हम, सो कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दिस बेल्ट हैज़ लार्ज आयरन ओर, यहाँ पे आपको बहुत सारी बेल्ट मिलेंगी आयरन ओर की, मैग्नीज, बॉक्साइट। ओके, इस टाइप के जो है मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हमारे इंडिया की जो 3 गोल्ड माइंस है कर्नाटका के अंदर, ओके, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी, यहीं पे मिलेंगी। कर्नाटका में जो 3 गोल्ड माइंस हैं इंडिया की, वो आपको कर्नाटका में मिलेंगी। बट इस एरिया में आपको कोल डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि कोल मेनली हमारे ये छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन्हीं रीजन्स में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न, ओके, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन और आपका ये वेस्ट डायरेक्शन। तो इस वाले पार्ट में मेनली आपका क्या आता है, नॉर्थ और वेस्ट में, देखिए ये वाला पार्ट आपका। ओके, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जो आएगा, दिस बेल्ट इंक्लूड, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात है गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात, एंड द अरावली रेंज इन राजस्थान। ओके, अरावली रेंज जो राजस्थान में है, ये वाला पार्ट इस नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर इंक्लूड है। यहाँ से मेनली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है, देखो गुजरात में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ से आपको फाइंड आउट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हेयर आर सम अदर नॉन मेटल मिनरल्स आर हेयर, लाइक कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक वगैरह, ठीक है। ये सब आपको गुजरात में और राजस्थान के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 बेल्ट। फर्स्ट हमने किया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दिस वन, फिर साउथ वेस्ट, एंड नाउ नॉर्थ वेस्ट रीजन। ओके, दिस रीजन। सो स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स, हिमालय बेल्ट जो है वहाँ पे भी आपको कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन जैसे कुछ मिनरल्स मिलते हैं। एंड दे अकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। आसाम जो वैली है, देर वी कैन फाइंड आउट मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स, ठीक है, आपको वहाँ पे मिनरल ऑयल मिलेगा। एंड बिसाइड ऑल रिसोर्सेज देर आर सम मुंबई हाई जो एरिया है, मुंबई कोस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी आपको ऑयल के रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। अगर आपके पास ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिफाइन दैट व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कैसे कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट यू विल डिफाइन द मिनरल्स बेल्ट। जो हमारी 3 मिनरल्स बेल्ट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन,
साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ओके, आप इन तीनों बेल्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक मिनरल्स। ओके, मेटेलिक मिनरल्स में जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें आयरन कंटेंट होता है। ओके, लाइक आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, these are the good examples of metallic minerals. Okay, and these minerals provide solid base for the development of metallurgical industries. Okay, so in this category we will first discuss about iron ore, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 मार्क के बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, सो आयरन और मेनली स्टूडेंट्स क्या है? आयरन और किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन होती है। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि जितनी भी हमारी मतलब हर एक जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है उनका फाउंडेशन जो होता है वो आयरन और होता है। बिकॉज जो हमारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनकी अगर हम इफ़ यू वांट टू जज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल देन वी शुड नो अबाउट द कंजप्शन ऑफ आयरन। देखिए, आयरन की जितनी कंजप्शन होगी मीन्स वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आयरन की कंजप्शन से डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। सो स्टूडेंट, आयरन का यूज़ मेनली कहाँ पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, आपकी इंडस्ट्रीज़ में होता है, और जितना आयरन कंजप्ट होगा मीन्स क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें उतनी डेवलप हो रही हैं। दैट्स वाई इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज economic progress. So here if यहाँ पे आपके मेनली जो आयरन के टाइप्स आते हैं, आयरन ओर के जो है 4 टाइप्स हैं। मेन तो 2 टाइप्स आती हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है। हेमेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है और मैग्नेटाइट उससे थोड़ा नीचे लेवल पे आ जाता है। इन दोनों में आयरन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 टाइप्स, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, देर आर 2 अदर टाइप्स लाइक लिमोनाइट एंड सिडराइट। जो लिमोनाइट और सिडराइट्स होते हैं इनमें आयरन की परसेंटेज जो है काफ़ी कम होती है। और किसी भी आयरन ओर के अंदर अगर आयरन की परसेंटेज कम होगी तो मीन्स क्या होगी? उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। दैट्स वाई वी यूज ओनली 2 मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर, दैट इज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। सो स्टूडेंट, इंडिया के अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो टोटल हमारे इंडिया के अंदर आयरन ओर है वो है नियर बाय 17,882 मिलियन टन्स। ओके, और इनमें से मेनली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही है इंडिया में। तो जो हेमेटाइट है वो मेनली आपका झारखंड, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, इन एरियाज़ में आपको हेमेटाइट मिलेगा। ओके, और जो बाकी रिजर्व्स हैं मैग्नेटाइट की हैं वो मेनली आपको जो कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में आपको मैग्नेटाइट टाइप का आयरन ओर मिलेगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। सो स्टूडेंट, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको आयरन ओर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में जो है इंडिया का 25% जो आयरन है, आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं या जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में 25% होता है पूरे इंडिया का। तो कर्नाटका में मेनली कौन से एरिया हैं? जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैप। ये स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट हियर, दिस इज़ कर्नाटका। और कर्नाटका में देखिए ये जो है सबसे पहले बेलारी आता है। तो ये जो आपका हासफेट है बेलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कर्नाटका का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। अपार्ट फ्रॉम बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमगलूर, कुदेरमुख, ठीक है, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट माइंस हैं लाइक बाबा बुदन हिल्स हैं, कालाहांडी है, शिमोगा, धारवाड़, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट माइंस हैं जहाँ से आपको आयरन ओर मिलता है कर्नाटका में से। ठीक है, तो इंडिया का 25% जो आयरन ओर है वो कर्नाटका में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। देखिए ये एमपी है, एमपी के साथ जो स्टेट लगा हुआ है, ठीक है, दिस वन इज़ कॉल्ड छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मेनली देखिए जो आपको बेल्ट बनी हुई है, सेकंड बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ की बेल्ट है। और छत्तीसगढ़ में मेनली आपको किन किन एरियाज़ के अंदर मिलेगा आयरन ओर? सो स्टूडेंट, दिस वन इज़ बेलाडीला। ओके, ये जो बेलाडीला है यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है चंद्रपुर आते हैं। उसके बाद
दिस वन इज दुर्ग. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एरियाज इन छत्तीसगढ़. स्टूडेंट यहाँ पर जो आयरन ओर है वो मेनली जापान को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापत्तनम पोर्ट की हेल्प से. थर्ड आता है उड़ीसा. देखिए दिस वन इज उड़ीसा. ये जो हमारा कोस्टल एरिया है ना, ये वाला जहाँ पे रिंग बनी हुई है, ये उड़ीसा है वेस्ट बंगाल के साथ. ओके, अब उड़ीसा जो है इंडिया का 19% जो आयरन ओर है वो प्रोड्यूस करता है. और उड़ीसा में मेनली हमारे जो एरिया है, देखिए ये है केंदुझर. ये आपको लर्न रखनी है. एटलीस्ट हर स्टेट के आपको 2 या 3 जो एरियाज़ है वो लर्न रखने पड़ेंगे. तो ये केंदुझर है. दिस वन इज़ मयूरभंज. ओके, केंदुझर, मयूरभंज, संभलपुर आ जाता है, गोवा आ जाता है, कटक है, सुंदरगढ़ है. दीज आर द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आयरन ओर. तो उड़ीसा में से ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज़ गोवा. देखिए गोवा के अंदर, गोवा और जो महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी है, ये वाले एरियाज़ भी हैं जहाँ से आपको आयरन ओर मिलता है. ओके, सो दीज आर द प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ऑफ आयरन ओर. हमने कितनी बेल्ट्स की? हमने कर्नाटका किया. कर्नाटका 25% प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर दैट छत्तीसगढ़ 20%. फिर हमने उड़ीसा किया 19%. उसके अलावा झारखंड के अंदर भी आते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स हैं. तो मेन हमें जो है 3-4 जो स्टेट्स के नेम है तो आपको अच्छे से लर्न रखने हैं. सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन ओर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. यहाँ पे 3 मार्क क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स से आते हैं एंड 3 और 5 मार्क दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आयरन ओर पे बेस्ड आ सकता है. ओके, और यहाँ से मैप क्वेश्चन भी बनता है. आयरन ओर के एरियाज़ जो है वो आपको फिल करने आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में. सो आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है. ठीक है, तो मेनली आपके ये एरियाज़ हैं. इन आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट मिनरल्स, दैट इज़ मैग्नीज एंड अदर मेटेलिक मिनरल्स जिसमें नॉन फेरस मिनरल्स आते हैं. सो मीट यू इन आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.